आज की इस क्लास में हम कवि अज्ञेय का लेक्चर पढ़ेंगे। संकलित पुस्तक में कवि अज्ञेय की दीर्घ कविता असाध्य वीणा ली गई है। असाध्य वीणा का आज हम सार लेके उपस्थित हुए हैं। असाध्य वीणा दीर्घकालीन कविताओं में महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। अज्ञेय की ये सबसे लंबी कविता है जिसे उन्होंने 1957-58 के जापान से लौटने के बाद सन 1961 में 18 से 20 जून के मध्य अल्मोड़ा में रहते हुए इसकी रचना की थी। असाध्य वीणा शीर्षक की ये कविता 361 पंक्तियों की है। इस कविता का जन्म चीनी और जापानी कहानी के आधार पर हुआ था। असाध्य वीणा शीर्षक न सिर्फ दीर्घ कविताओं में बल्कि नई कविताओं में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कविता अज्ञेय जी के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ आंगन के पार द्वार में संग्रहित है। इसके 3 खंड हैं और तीसरा खंड ही असाध्य वीणा है। अब हम असाध्य वीणा नामक इस दीर्घ कविता का सार यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि किरीटी नामक वृक्ष से वज्र कीर्ति नामक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लगाकर इस असाध्य वीणा का निर्माण किया। वीणा तो बन गई, पर वज्र कीर्ति का जीवन समाप्त हो जाने के कारण वीणा को बजाने वाला कोई नहीं रहा। अतः वीणा न बज पाने के कारण असाध्य हो गई। यद्यपि राजा के दरबार में कई कलाकार, ज्ञानी, अनुभवी लोग थे, परंतु कोई भी कलाकार, ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति इस वीणा को साध ना सका। तब प्रियंवद केशकम्बली वहाँ आते हैं। राजा उसे यानी कि प्रियंवद को इस असाध्य वीणा के इतिहास से अवगत कराते हैं। सभा में वीणा को मंगवाया जाता है। ये कोई साधारण वीणा नहीं थी, इसलिए अनेक ज्ञानी कलाकार अनुभवी इसे बजाने में चूंकि असफल रहे थे, और असफल रहने के पीछे क्या कारण रहा होगा? सच्ची साधना का अभाव। तो वस्तुतः कवि कहना चाहते हैं कि यद्यपि उनके दरबार में, राजा के दरबार में अनेकानेक पहुँचे हुए कलाकार, ज्ञानी, अनुभवी, विद्वान आदि सभी थे, परंतु सच्ची साधना के अभाव में वे इसे बजा ही नहीं पाए। प्रियंवद की मौन साधना के फलस्वरूप वीणा से स्वर लहरियाँ निकलती हैं। उससे निकले स्वर व संगीत तो एक से ही थे, पर उसे उपस्थित लोगों को अलग अलग ढंग से उससे अनुभव होते हैं। ये कवि कहना चाहते हैं कि जब प्रियंवद ने अपनी मौन साधना के माध्यम से इस वीणा को साधने का प्रयास किया तो सहसा इस वीणा से स्वर लहरियाँ निकलने लगीं और एक ऐसा संगीत इससे पैदा हुआ जिसे सुनने में तो वह सुंदर और कर्णप्रिय संगीत था, परंतु वहाँ उपस्थित जितने लोग थे उन सभी ने उस संगीत को अलग अलग ढंग से अनुभव किया। जैसे राजा ने जागृत अवस्था को अनुभव किया, रानी में विमोह उत्पन्न हुआ, किसी ने इसे ईश्वर की कृपा वाक्य समझा, किसी ने इसकी स्वर लहरियों में पायल की ध्वनि को सुना, किसी ने इसकी धुन को शिशु की किलकारी आदि रूप में सुना। अंत में प्रियंवद कहते हैं, कविता के अंत में कवि कह रहे हैं कि प्रियंवद कहते हैं कि ये वीणा सद गई, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। इस वीणा को अपनी गोद में रखकर जब मैंने मौन साधना की और मैं स्वयं शून्य में डूब गया था, तब मैं स्वयं ही मानो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं स्वयं शून्य में डूब चुका हूँ। कवि प्रियंवद के रूप में कहते हैं कि यदि हम किसी कार्य को कर लेते हैं तो उसका श्रेय स्वयं को नहीं देना चाहिए, यानी कि उस कार्य को करने का कर्ता
स्वयं को नहीं मानना चाहिए, अपितु समस्त जगत के कार्यों का कर्ता यदि कोई इस धरती पर है तो वह है ईश्वर। अर्थात मनुष्य की वाणी कैसी भी हो, पर वह उस परम सत्ता की वाणी है। अतः हमें सर्वोच्च सत्ता को ही अपनी समस्त जो है भावनाओं और अपने कार्यों को समर्पित करना चाहिए। तो ये था आज की अज्ञेय जी द्वारा लिखित दीर्घ कविता असाध्य वीणा का सार। कल के लेक्चर में हम प्रश्न खंड लेकर आएंगे, जिसमें आपको लघुत्तर और निबंधात्मक प्रश्नों की जानकारी दी जाएगी। अगले लेक्चर के में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।